नमस्ते, प्रणाम। हम शिवचंद कुमार, डायरेक्टर DDSG इंस्टीट्यूट ऑफ करजिंग एवं जिला अध्यक्ष कलम क्रांति एजुकेशन फाउंडेशन। आज 14 अप्रैल 2024 यह बताते हुए मुझे अपार खुशी हो रही है कि आज मानव मुक्ति के पुरोधा, भारत रत्न, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उनको सत नमन। आज उनकी जयंती है। पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ उनकी जयंती मनाई जा रही है। हम सभी मिलकर के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उन्हें याद करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मुझे इस बात का तकलीफ़ है कि जितनी ज़ोर शोर के साथ हम सभी उनका मनाते हैं, जयंती समारोह मनाते हैं, काश उतना ही ज़ोर शोर के साथ हम लोग उनके द्वारा दिए गए कथनों का पालन करते, उनके द्वारा कहे गए वचन के अनुसार चलते, तो आज हमारे देश पर 5% नहीं बल्कि 95% लोगों का राज होता। खैर, कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन अभी भी हमारे पास वक्त है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए गए रास्ते पर चल करके हमें अपने आने वाली पीढ़ी को सुधारना होगा, आगामी पीढ़ी को बदलना होगा। हमें जगाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। देश के हर एक युवा को शिक्षित बनाना होगा। बाबा साहब स्वतः कहते हैं इस बात को, हमारी पूजा मत करो, हमें पूजो मत, बल्कि हमें पढ़ो, हमें समझो। उनका यही कहना था। हर बार वो सोचते थे कि भारत देश में एक ऐसा मतलब शिक्षा व्यवस्था कायम हो, एक ऐसी संविधान कायम हो जहां दुनिया भर के देशों से एक अलग जो है भारत की छवि बने। किंतु आज कुछ नेताओं और कुछ राजनीतिज्ञों के कारण, कुछ हमारे ही बीच के दलालों के कारण जो है आज हमारा देश इस तरफ झुका हुआ है कि बाकी अन्य देश हमसे आगे जा रहे हैं। खैर, आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि बाबा साहब, मैं छोटा सा एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बाबा साहब को पूजा क्यों जाता है। बहुत सारे लोग बाबा साहब को इसलिए समझते हैं कि बाबा साहब को उन्होंने संविधान लिखा इसलिए उनकी पूजा होती है। नहीं मेरे दोस्त, संविधान लिखने मात्र से उनकी पूजा नहीं होती। बाबा साहब ने वो किया है जो इस भारत देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। जैसे महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, दलितों को शिक्षा का अधिकार एवं भारत देश का खुद का अपना नियम कानून। ये मैं बहुत शॉर्ट में बोल दे रहा हूँ, लेकिन बहुत गहराई तक आप इसको पढ़िएगा। बाबा साहब के शब्दों को मैं केवल एक शब्द को बोलना चाहूँगा। बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन मंदिर की ओर जाने वाली भीड़ पुस्तकालय जाने लगेगी, उस दिन समझ लेना मेरा देश तरक्की कर रहा है। और जिस देश अथवा समाज को अपनी संस्कृति और सभ्यता पर गर्व न हो, वह देश या समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। मैं इस वक्त जो है वाराणसी एक ज़रूरी बहुत बड़ी मीटिंग में हूँ, अतः माफ़ी चाहूँगा कि मैं इस बार अम्बेडकर जयंती की शुभ अवसर पर मैं अपने गांव या घर या अपने लोगों के बीच मौजूद नहीं हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।